डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका उषा वर्मा। बेटा, आज हम लोग मीराबाई जी द्वारा रचित पदावली का अध्ययन करेंगे। तो उनकी जो पहली पदावली है, जो काव्य है, वह इस प्रकार है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नुपुर शबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। इस काव्य के कठिन शब्द का अर्थ हम लोग पढ़ेंगे। आप देखेंगे शब्दार्थ में। बसो निवास करो, नैनन नैनों में या नेत्रों में, मकराकृत मछली के आकार के, अरुण का अर्थ है लाल और भाल मतलब मस्तक, मोहनी मनमोहक, अधर होठ और सुधा का अर्थ है अमृत, रजत राजत मतलब सुशोभित, उर का अर्थ है हृदय, क्षुद्र छोटी, घंटिका घंटी, कटि तट मतलब कमर के किनारे पर, नुपुर का अर्थ घुघरू होता है और शबद शब्द, रसाल का मतलब मधुर, बछल मतलब बत्सल और गोपाल का अर्थ है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी को गोपाल भी कहते हैं। अब इस काव्य का संदर्भ। प्रस्तुत पदावली हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्य खंड पदावली शीर्षक से उद्धृत है या लिया गया है। यह श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई जी द्वारा रचित काव्य मीरा सुधा सिंधु से ली गई है। इसका प्रसंग। प्रस्तुत पद में मीराबाई अपने प्रभु श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर उनसे अपने नैनों और मन में बसे रहने का अनुरोध कर रही हैं। यहाँ पर मीराबाई ने श्री कृष्ण जी के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। अब मैं इसकी व्याख्या आप लोगों को बताऊंगी। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में खोई हुई लीन हुई मीराबाई अपने आराध्य देव कृष्ण से कहती हैं कि हे प्रभु, आप मेरे नयनों में बस जाओ, बसो मेरे नयनन में नंदलाल। हे श्री कृष्ण जी, आप मेरे नयनों में, मेरे आँखों में बस जाओ। अब किस रूप की वह कल्पना कर रही हैं, किस रूप में वह चाह रही हैं कि उनके आँखों में बसे, वह आगे बताया गया है। मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। आपके सिर पर मोर के पंखों से निर्मित मुकुट और कानों में मछली की आकृति के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। इन सभी के कारण आपका सौंदर्य मनमोहक लग रहा है। आपके मस्तक पर सुंदर लाल तिलक से शोभित होने वाली यह छवि मेरे प्राणों में वास करती है। मीराबाई जी आगे कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आपकी यह सांवली सलोनी सूरत मन को मोहने वाली है। साथ ही आपके विशाल नेत्र और अमृत रस से भरे हुए सुंदर होठों पर विराजित मुरली आपकी शोभा को, आपकी खूबसूरती को और अधिक बढ़ा रही हैं। क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नुपुर शबद रसाल। आगे वह बता रही हैं कि उनकी कमर में बधी करधनी में छोटी छोटी घंटियाँ सुशोभित हो रही हैं। उनके पैरों में बंधे घुघरुओं की ध्वनि सुनने में मधुर प्रतीत हो रही है। मीराबाई आगे कह रही हैं कि हे श्री कृष्ण, आप सज्जनों को सुख प्रदान करने वाले और भक्तों से प्रेम भाव रखने वाले हैं। आप मेरे नेत्रों में आकर, मेरे आँखों में आकर बस जाइए। अब आप काव्यगत सौंदर्य में देखेंगे, जो मीराबाई हैं उनकी भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है। इनकी शैली मुक्तक काव्य है, गुण माधुर्य एवं प्रसाद है।
जो रस है वह भक्ति है एवं शांत रस है। छंद गीतात्मक पद है और शब्द सत्य अमिधा एवं लक्षणा है। अलंकार में अनुप्रास अलंकार है। दूसरा पदावली, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूजी पाई, जग में सभी खुआवो, खर्चे नहीं कोई चोर न लैवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुर, भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। अब इसका शब्द अर्थ देखेंगे आप। मैं मतलब मैंने, अमूलक मतलब अमूल्य या अनमोल, खोवायो मतलब खोया है, और खेवटिया का अर्थ है खेवनहार या मल्लाह, तर आयो पार कर लेना, हरख का अर्थ है हर्ष या खुशी। संदर्भ मैंने पहले ही बताया है, मैं इस काव्य का आप लोगों को प्रसंग बता रही हूँ। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण जी के प्रेम की अनन्य साधिका मीराबाई ने सद्गुरु की कृपा से प्राप्त होने वाले राम नाम के महत्व अर्थात ईश्वर के महत्व को बताया है। व्याख्या देखेंगे आप, इस पे ध्यान देंगे। मीराबाई जी कह रही हैं कि मैंने राम नाम रूपी अनमोल रतन प्राप्त कर लिया है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, मैंने राम नाम रूपी अनमोल रत्न प्राप्त किया है। अब जब यह रतन पाई तो उसका मोल क्या दी, उसके आगे वह बता रही हैं कि वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुर, कृपा कर अपनायो, यह अमूल्य रत्न मुझे मेरे गुरु ने प्रदान किया। यह जो राम नाम रूपी अनमोल रत्न उन्हें मिला है, वह रत्न उन्हें उनके गुरु ने प्रदान किया, जिससे मैंने गुरु की कृपा मानकर अपना लिया। यह राम नाम रूपी अनमोल रतन पाकर मुझे ऐसा लग रहा है मानो अपने जन्म जन्म का खोया हुआ खजाना प्राप्त कर ली हूँ। इससे पहले मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ था वह सब इस भौतिक संसार में ही हो गया था। मीराबाई आगे कह रही हैं कि यह जब जो राम नाम रूपी जो खजाना है, जो धन है, उसकी विशेषता बताते हुए कह रही हैं कि खर्चे नहीं कोई चोर न लैवे, दिन दिन बढ़त सवायो। यह जो राम नाम रूपी खजाना है वह कभी ख़त्म नहीं होता है और ना ही इसे कोई चोर चुरा सकता है, बल्कि मैं इसको जितना ज़्यादा खर्च करती हूँ वह दिन प्रतिदिन दूना तिगुना होता जा रहा है, अर्थात लगातार इसकी वृद्धि ही हो रही है, खर्च करने से यह कम नहीं हो रहा है। मीराबाई आगे कहती हैं कि मुझे तो सत्य रूपी नाम प्राप्त हो गई है, जिसके खेवनहार स्वयं मेरे सतगुरु हैं। मुझे विश्वास है कि इस सत्य रूपी नाव पर चढ़कर मैं इस संसार रूपी विशाल सागर को प्राप्त करने में सफल हो जाऊंगी, अर्थात मुझे मुक्ति मिल जाएगी और मैं इस सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लूँगी। अंत में मीराबाई जी क्या कह रही हैं? मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। वह कह रही हैं कि चतुर गिरधर गोपाल श्री कृष्ण मेरे स्वामी हैं और मैं सदैव हमेशा खुशी खुशी उनके नाम का गुणगान करती रहूँगी। इसमें जो काव्यगत सौंदर्य है वह है इनकी भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है। इनकी शैली मुक्तक काव्य शैली है। गुण में माधुर्य एवं प्रसाद गुण है। रस भक्ति रस है एवं शांति रस है। छंद गीतात्मक पद है। जो शब्द शक्ति है वह अमिधा एवं लक्षणा है। अलंकार में अनुप्रास अलंकार है। और जो यह अनुप्रास अलंकार है वह कैसे है? इसमें
कृपा कर और राम रतन व पूजी पाई में बारी बारी से क र एवं प वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा इसमें रूपक अलंकार भी है। यहाँ पर राम व रतन धन एवं भवसागर में एक रूपता स्थापित करने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। इन दो अलंकारों के अलावा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। वह कैसे है? जन्म जन्म और दिन दिन व हरख हरख में एक शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बच्चों, अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में जो अंतर है वह यह है कि अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति होती है, जबकि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति हो रही है। ऊपर क र प वर्ण आया है, ये वर्ण होते हैं, और पुनरुक्ति प्रकाश में पूरे पूरे शब्द हैं, जैसे जन्म जन्म, दिन दिन और हरख हरख। इन दोनों में आप लोग अंतर समझ लिए ना? तो इस बात का ध्यान रखेंगे। इस पदावली में हमने जो काव्यगत सौंदर्य है उसके बारे में समझा और जाना। आज हम लोगों ने मीराबाई की जो 2 पदावलियाँ हैं उसकी व्याख्या की है। कल मैं आप लोगों की इन्हीं की अगली पदावली को पढ़ूंगी और उसके बारे में व्याख्या बताऊंगी। आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।